राधे राधे। नमस्कार। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के वाई विषेण सर में मैं विषेण पोद्दार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हमने मॉक टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर दी है आपके लिए। CET 2026 ट्वेल्थ एंड स्नातक लेवल दोनों के लिए ये क्लासेज आपके इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। यहाँ पर आपके 20+ क्वेश्चन आपके लिए कवर करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपके MCQ टेस्ट सीरीज के अंतर्गत राजस्थान में जन जागृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। आप बिना स्किप किए एक ही क्वेश्चन को बिना स्किप वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, और व्याख्यात्मक रूप से आपके लिए यहाँ पर आंसर भी कवर किए जाएंगे। और आपको ये भी बताना है कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कमेंट में अवश्य बताना। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। 19वीं शताब्दी में राजस्थान में राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी नीचे कथन दिए गए हैं और इन पर विचार करना है आप सभी को। तो देखिए, राजनीतिक जागृति की भावना विकसित करने में स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दूसरा आता है कथन, उदयपुर से सज्जन की श्री सुधाकर और अजमेर से अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन 1885 में शुरू हुआ। यहाँ पर उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। केवल एक कथन सत्य है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, डी ना तो एक और ना ही दो, और ई 69%। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए, यहाँ पर जिस किसी का भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, एक और दो दोनों ही कथन सही होने वाले हैं। आइए व्याख्या देखें। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में सामाजिक धार्मिक सुधारकों और समाचार पत्रों ने अग्रणी भूमिका निभाई, जिनमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वयं राजस्थान की कई यात्राएं की थी। इसके साथ प्रेस के विकास के तहत 1885 में उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र 1885 में कहाँ से, उदयपुर से, राजस्थान टाइम्स अजमेर से अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का संपादन और प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। इन अखबारों ने जनता में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध राजनीतिक चेतना जागृत करने का कार्य भी किया। अतः दोनों ही कथन यहाँ पर सही होने वाले हैं। CET स्नातक ट्वेल्थ लेवल टॉपिक वाइज रामबाण MCQ टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सेकंड क्वेश्चन। वर्ष 1903 में एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह दिल्ली में शामिल होने के लिए जा रहे उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी रथ चुंवटिया नामक 13 सोटे भेंट कर दिल्ली दरबार में जाने से रोकने वाले क्रांतिकारी कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेतावनी रथ चुंवटिया किसने लिखी, किसके लिए रखा गया था। महाराणा फतेह सिंह को रोकने के लिए, दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए 13 सोटे लिखे थे। ये किसने लिखे थे ये आपको बताना है। और कब की बात है, 1903 में एडवर्ड सप्तम के द्वारा राज्यारोहण समारोह में शामिल होने जा रहे महाराणा फतेह सिंह को रोकने के लिए लिखे गए थे। केसी सिंह बाराट, जोरावर सिंह बाराट, अर्जुन लाल सेठी, राव गोपाल सिंह खरबा 69%। तो यहाँ पर राइट आंसर आप सभी को दिखाई भी दे रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है पहले। तो देखिए, करेक्ट आंसर आपको पता है। केसी सिंह बाराट ने 13 सोटे चेतावनी रथ चुंवटिया नाम से महाराणा फतेह सिंह के समक्ष रखे थे। उनको दिल्ली दरबार में जाने से रोका था 1903 में। व्याख्या देखें। केसी सिंह बाराट ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में किया गया था। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को इसमें आमंत्रित किया गया। वे इस समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना भी हो चुके थे। तभी रास्ते में शाहपुरा के प्रसिद्ध क्रांतिकारी, जिनका नाम था केसी सिंह बाराट, ने महाराणा के आत्मसम्मान को झकझोरने के लिए एक डिंगल भाषा में चेतावनी रथ चुंवटिया नामक एक वीर रस
की रचना 1300 भेंट की। जब इसको उन्होंने पढ़ लिया तो पढ़कर के महाराणा अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने अपना दिल्ली दरबार का दौरा रद्द कर दिया और दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही वापस लौट आए। बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिसके कारण महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जाने से रुक जाते हैं। ये लिखने वाले कौन थे? चेतावनी चौघंटा किसने लिखी? केसरी सिंह महाराष्ट्र ने लिखा था। आइए अगला क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन। 1888 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान अजमेर के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया? यहाँ पर ध्यान देना है आपको, भाग लिया नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है? नहीं लिया। इसी प्रकार के क्वेश्चनों को अगर आपने नहीं पढ़ा और आंसर दे दिया किसने भाग लिया, नहीं को नहीं ध्यान दिया, तो आपका आंसर गलत होने वाला है। और ज़्यादातर यही होता है, बच्चे जल्दबाजी में ऐसा कर देते हैं। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है आपको और तब आंसर देना है। अब बात हो रही है यहाँ पर, भाग नहीं लिया गोपीनाथ माथुर, किशन लाल, हरविलास शारदा, चांदकर शारदा, अनंत प्रश्न। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या होने वाला है मेरे प्यारे साथियों? कौन कौन इसका आंसर दे पाते हैं, देखते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 1888 के राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन अजमेर के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग नहीं लिया था? तो वो थे यहाँ पर, जिस किसी का भी ऑप्शन डी आ रहा है, चांदकर शारदा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका होने वाला है यहाँ पर। आइए व्याख्या देखें। डी चांदकर शारदा। समाधान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इसके बाद राजस्थान में भी कांग्रेस की गतिविधियों का विस्तार हुआ। 1888 में कांग्रेस का इलाहाबाद प्रयागराज अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में अजमेर से प्रतिनिधि बनकर के जाने वाले प्रमुख व्यक्तियों में जो शामिल थे तो वो थे गोपीनाथ माथुर, किशन लाल और शारदा। एक्ट के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हरविलास शारदा शामिल थे। तो गोपीनाथ माथुर, किशन लाल, शारदा, हरविलास शारदा, जिन्होंने शारदा एक्ट के निर्माता थे, हरविलास शारदा शामिल थे। ध्यान रखना, गोपीनाथ माथुर, किशन लाल और हरविलास शारदा। लेकिन चांदकर शारदा इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं थे। वे बाद के वर्षों में अजमेर में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन आपके लिए। वर्ष 1918 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के समय दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्यवाद सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? 1918 में दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन के समय दिल्ली की चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तो यही बन जाता था, कई बार यहाँ से बना भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बन चुका है क्वेश्चन यहाँ से। मारवाड़ी पुस्तकालय की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली के चांदनी चौक में की गई थी। राजपूताना मध्यवाद सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्यवाद सभा की स्थापना सिंह पथिक, जमुनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकर शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती। यहाँ पर आपको सही कोड का चयन करना है। ऑप्शन ए 1, 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 सभी, और ई अनंत प्रश्न। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1918 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय राजपूताना मध्यवाद सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है। विजय सिंह पथिक, जमुनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकर शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती, इन सभी के प्रयासों से राजपूताना मध्यवाद सभा की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में की गई थी।
ये 1918 में दिल्ली में कांग्रेस महाधिवेशन आयोजित हुआ था, जिसमें राजस्थान के कई नेताओं ने हिस्सा लिया। इसी समय ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के नेताओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्यवाद सभा नामक एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था का गठन किया गया था। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है यहाँ से, राजपूताना मध्यवाद सभा का गठन कब किया गया? 1918। कहाँ किया गया? दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। इसके संस्थापकों में मेजर जी पथिक, जवाहरलाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकर शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती जैसे प्रखर राष्ट्रवादी नेता शामिल थे। राजपूताना मध्यवाद सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों, अधिवेशन और स्थान, अध्यक्षता पर विचार करना है आपको। द्वितीय अधिवेशन दिसंबर 1919 अमृतसर। तृतीय अधिवेशन मार्च 1920 जवाहरलाल बजाज के अध्यक्षता में अजमेर। चतुर्थ अधिवेशन 1920 दिसंबर 1920 में गणेश नारायण कुमारी की अध्यक्षता में नागपुर में। उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 या 3 सही हैं, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी 1, 2, 3 सभी सही हैं, और ए अनधिकृत प्रश्न। जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए। राजपूताना मध्यवाद सभा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों, अधिवेशन और स्थानों की अध्यक्षता पर विचार करना है। तो देखिए, जिसका भी ऑप्शन यहाँ पर डी आ रहा है वो करेक्ट रहेगा। द्वितीय अधिवेशन दिसंबर 1919 में अमृतसर में हुआ था। तीसरा अधिवेशन जवाहरलाल बजाज के अध्यक्षता में अजमेर में हुआ था। चौथा दिसंबर 1920 गणेश नारायण सोमाड़ी के अध्यक्षता में नागपुर में हुआ था। देखिए, राजपूताना मध्यवाद सभा का दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1919 कांग्रेस के अधिवेशन के साथ ही अमृतसर में संपन्न हुआ। तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 अजमेर में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता उद्योगपति स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल बजाज ने की। चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 नागपुर में हुआ। हालांकि इसके निर्वाचित अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केरकर थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें के न पहुंच पाने के कारण जयपुर के गणेश नारायण सोमाड़ी को सर्वसम्मति से अधिवेशन का सभापति चुना गया था, नरसिंह चिंतामणि केरकर के स्थान पर। राजपूताना मध्यवाद सभा के किस अधिवेशन में एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें राजस्थान के किसानों की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया, जिसके प्रभाव से कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर राजाओं से अपनी प्रजा को शासन में भागीदार बनाने का आग्रह किया? अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919, अजमेर का अधिवेशन मार्च 1920, नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920, दिल्ली अधिवेशन 1918। 69%। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920। जैसे किसी ने भी दिया है, सही होने वाला है। आइए व्याख्या देखें। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में करेक्ट आंसर है। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में चल रहा था। उसी समय नागपुर में राजपूताना मध्यवाद सभा का चौथा अधिवेशन भी आयोजित हुआ। नहीं, कांग्रेस का अधिवेशन चला था, उसी के साथ राजपूताना मध्यवाद सभा का चौथा अधिवेशन भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर वहाँ के नेताओं द्वारा एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का जो मुख्य उद्देश्य था वो राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान राजस्थान की रियासतों में सामंती शोषण, कृषकों की अत्यंत दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना था। इस सफल प्रयास के कारण कांग्रेस ने पहली बार एक औपचारिक प्रस्ताव पारित कर रियासतों के शासकों से उत्तरदायी शासन स्थापित करने की अपील की। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 1919 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किन नेताओं के मुख्य योगदान से हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन तो बन ही जाता है। 1919 कहाँ पर हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र में। अब इसके नेताओं के बारे में योगदान की बात कर रहे हैं। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, आई वाई किंकर।
जे नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, आनंदराज सुराणा, सी अर्जुनलाल सेठी, चांदगढ़ शारदा, केसी सिंह बारठ, डी मागाराम वैद, कुमाराम आर्य, स्वामी गोपाल दास, ई अनंत कृष्ण। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। वर्धा में महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किन के योगदान से हुई थी? तो राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन ए, विजय सिंह पाठक ने और रामनारायण चौधरी ने, हरभाई किंकर ने। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। ये ऑप्शन सही आंसर रहेगा। विजय सिंह पाठक, रामनारायण चौधरी, हरभाई किंकर, ये ऑप्शन सही आंसर है यहाँ पर। राजस्थान में जन आंदोलन और किसान आंदोलन को एक सुव्यवस्थित सांगठनिक ढांचा देने के लिए वर्ष 1919 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। इसके मुख्य सूत्रधार विजय सिंह पाठक, रामनारायण चौधरी, हरभाई किंकर रहे थे। इस संघ का मुख्य उद्देश्य था रियासती जनता की समस्या को उठाना, जागीरदारों, राजाओं, प्रजा के मध्य शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना, बेकार प्रथा, अनुचित करों का विरोध। बाद 1920 में इसका मुख्यालय वर्धा से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। ध्यान रखना, राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय वर्धा से अजमेर कब स्थानांतरित किया गया? 1920। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और बनता ही रहता है और आगामी परीक्षाओं में बनने भी वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है, ध्यान रखना। राजपूताना में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र। और अजमेर में इसका मुख्यालय कब स्थानांतरित किया गया था? 1920 में। अगला क्वेश्चन, मार्च 1924 में तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र में देशद्रोहात्मक ब्रिटिश विरोधी सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी को 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी? रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्त, विजय सिंह पाठक, हरभाई किंकर, अनंत कृष्ण। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये आगामी परीक्षाओं के लिए। 100% ये छपेगा, 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है क्वेश्चन। मार्च 1920 में तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र में देशद्रोहात्मक ब्रिटिश विरोधी सामग्री प्रकाशित करने के बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी को 2 वर्ष का कठोर कारावास और सजा सुनाई गई थी? जल्दी से कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर। राइट आंसर आपका यहाँ पर जिस किसी का भी ऑप्शन बी आ रहा है वो सही आंसर होने वाला है, शोभालाल गुप्त। देखिए, शोभालाल गुप्त की बात करें तो राजस्थान सेवा संघ अजमेर से तरुण राजस्थान नामक एक प्रकार राष्ट्रवादी समाचार पत्र निकाला जाता था। मार्च 1924 में इस पत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खिलाफ तीखी और देशद्रोहात्मक सामग्री छापने के आरोप में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। अदालती कार्रवाई के बाद साक्ष्यों के अभाव में रामनारायण चौधरी को तो न्यायालय द्वारा दोष मुक्त रिहा कर दिया गया था, लेकिन शोभालाल गुप्त को दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष की कठोर कारावास और सजा सुनाई गई। अगला क्वेश्चन, 1928-29 तक राजस्थान सेवा संघ के पूर्णतया प्रभावहीन और निष्क्रिय होने का मुख्य उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना, संपत्ति जब्त करना, बी 1924 में मेवाड़ सरकार द्वारा विजय सिंह पाठक को कैद किए जाने के बाद संघ के पदाधिकारियों सदस्यों में आंतरिक मतभेद उत्पन्न होना, सी महात्मा गांधी द्वारा देश में असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित कर देना, डी संघ के सभी प्रमुख नेताओं का कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो जाना, अनंत कृष्ण। यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान सेवा संघ को प्रभावहीन और निष्क्रिय होने का मुख्य उत्तरदायी कारण क्या था? जिस किसी ने भी ऑप्शन बी आंसर दिया करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 1924 में मेवाड़ सरकार द्वारा विजय सिंह पाठक को कैद किए जाने के बाद संघ के पदाधिकारी और सदस्यों में आंतरिक मतभेद उत्पन्न होना। व्याख्या देखिए, 1924 में मेवाड़ सरकार द्वारा विजय सिंह पाठक को कैद किए जाने के बाद संघ के पदाधिकारी सदस्यों में आंतरिक मतभेद उत्पन्न होना। राजस्थान सेवा संघ ने बिजौलिया, बेंगूर और सिरोही के भील आंदोलनों
का नेतृत्व कर बड़ी ख्याति अर्जित की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान सेवा संघ ने कहाँ कहाँ का आंदोलनों का नेतृत्व किया? बिजौलिया, बेंगू और सुरई के बीच। 1924 में जब मेवाड़ सरकार द्वारा आंदोलन के मुख्य नेता विजय सिंह पते को गिरफ्तार कर कैद कर लिया गया, तब पीछे से संघ के अन्य पदाधिकारी जैसे रामनारायण चौधरी आदि सदस्यों के बीच नेतृत्व, कार्यप्रणाली, विचारधारा को लेकर आंतरिक मतभेद शुरू हो गए। समय के साथ मतभेद इतने गहरे होते गए कि आपसी टकराव के कारण वर्ष 1928-29 तक आते आते यह शक्तिशाली संघ पूरी तरह बिखर गया और प्रभावहीन हो गया। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। राजस्थान की रियासतों में हुई राजनीतिक गतिविधियों के संदर्भ में कौन से कथन को सम्मिलित है? जोधपुर सत्याग्रही भंवरलाल सराफ द्वारा हाथ में तिरंगा झंडा जिस पर गांधी जी और स्वराज लिखा था लेकर बाजार में भाषण देना। टॉप मौलवी अहमद अब्दुल रहीम सैयद जुबैर मियाँ के नेतृत्व में जनता द्वारा आंदोलन का अनुमोदन, गिरफ्तारियाँ। सी जयपुर जमनालाल बजाज द्वारा ब्रिटिश सरकार की राय बहादुर की उपाधि लौटाना और ₹1 लाख तिलक स्वराज कोष में देना। सही पुट का चयन कीजिए, 1 और 2 सही है, 2 3 सही है, केवल 1 3 सही है, डी 1 2 3 सभी सही है और ई 29%। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों ही सही हैं। जोधपुर में सत्याग्रही भंवरलाल सराफ ने तिरंगा झंडा लेकर बाजार में भाषण दिया। मौलवी अब्दुल रहीम और सैयद जुबैर मियाँ का संबंध टॉक में अनुमोदन, गिरफ्तारी देने से। जयपुर में जमनालाल बजाज द्वारा राय बहादुर की उपाधि लौटाना, 1 लाख तिलक स्वराज में कोष में देना। अगला क्वेश्चन आने से पहले समाधान देखते हैं। 1921 की बात करें तो देशव्यापी असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था। तो राजस्थान की रियासतों पर जिसका गहरा प्रभाव था, जोधपुर स्वतंत्रता सेनानी भंवरलाल सराफ ने हाथ में तिरंगा लेकर एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ स्वराज अंकित था शहर में जुलूस निकाला और जोशीले भाषण दिए। वहीं टोंक में वहाँ की जनता ने सभा कर आंदोलन का समर्थन किया, जिसके कारण नवाब की पुलिस ने मौलवी अब्दुल रहीम, सैयद जुबैर मियाँ सहित कई लोगों को बंदी बनाया गया। जयपुर में प्रसिद्ध उद्योगपति जमनालाल बजाज ने गांधी जी के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए सरकारी उपाधि राय बहादुर की ब्रिटिश सरकार को लौटा दी। आंदोलन की वित्तीय सहायता हेतु तिलक स्वराज कोष में 1 लाख की बड़ी धनराशि दान दी। इसीलिए ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर सही होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 18 की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1921 में वाजपेयी की अध्यक्षता में गठित नरेंद्र मंडल, मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? रियासती राजाओं को ब्रिटिश भारत के गवर्नर पदों पर नियुक्त करना, देशी राजाओं को अपने राज्यों भारतीय सरकार से संबंधित साझा समस्याओं और विचार विमर्श करने हेतु एक मंच प्रदान करना, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर एक स्वतंत्र संघ का निर्माण करना, राजाओं के अधिकारों को छीनकर ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक ढांचे में मिलाना। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सके। हमारी सारी की सारी टेस्ट सीरीज और क्लासेज आपको हमारे यूट्यूब चैनल GK वाई विजन पर पढ़ने को देखने को मिलने वाली हैं। हमारी कोई भी पेड क्लास आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। संपूर्ण तैयारी हम किसी भी एग्ज़ाम की कराएं वो सभी यूट्यूब पर ही कराएंगे। और ये देखिए व्याख्या, देशी राजाओं को अपने राज्यों भारत सरकार से संबंधित साझा समस्याओं पर विचार विमर्श करने हेतु एक मंच प्रदान करना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के राजाओं ने धन और सेना से ब्रिटिश साम्राज्य की बड़ी मदद की थी। युद्ध के बाद राजाओं के इस सहयोग के बदले और बदलती राष्ट्रवादी लहर से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1921 में नरेंद्र मंडल का गठन किया। दिल्ली स्थित इस मंडल का मुख्य उद्देश्य देशी राजाओं को एक ऐसा औपचारिक मंच देना था
जो सीधे भारत सरकार वायसराय से जुड़े मामलों, संधियों, अपनी आंतरिक समस्या पर सामूहिक रूप से चर्चा कर सकें। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रशासकों ने मेवाड़ के बिजौलिया ठिकाने में स्थापित किसान पंचायतों की आत्मनिर्भरता की तुलना किससे की थी, जिसके कारण उन्होंने आंदोलन के सूत्रधार विजय सिंह फतेह को बोल्शेविक विप्लववादी कहा। फ्रांसीसी क्रांतिकारी कम्यून से, अमेरिकी नागरिक समितियों से, रूसी सोवियतों से, ब्रिटिश काउंटी परिषदों से, 69%। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। मेवाड़ के बिजौलिया ठिकाने में स्थापित किसान पंचायत की आत्मनिर्भरता की तुलना किससे की थी? और विजय सिंह फतेह को बोल्शेविक विप्लववादी कहा था, तो रूसी सोवियतों से। सी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने विजय सिंह फतेह के नेतृत्व में समानांतर पंचायतें बनाकर स्वयं शासन का फैसला लेना शुरू कर दिया। किसानों की स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता से ब्रिटिश सरकार भयभीत हो गई। उसी समय रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917 के तहत सोवियत एवं मजदूर किसान संगठन बहुत शक्तिशाली हो रहे थे। ब्रिटिश प्रशासकों ने बिजौलिया की किसान पंचायतों की तुलना रूसी सोवियतों से की। इस व्यवस्था को साम्राज्य के लिए खतरा मानते हुए आंदोलन के प्रेरक विजय सिंह फतेह को बोल्शेविक कम्युनिस्ट विप्लववादी करार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर रियासत के उन प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के सही समूह की पहचान करनी है जिन्हें महाराजा गंगा सिंह ने केवल इसलिए नौकरी से निलंबित कर दिया था कि वे स्वदेशी वस्त्र पहनते थे। उन्होंने तिलक स्वराज कोष में चंदा जमा कराया था। यहाँ पर आपको सही कथन की पहचान करनी है। कौन सा? मुक्ता प्रसाद वकील, माघाराम बैस, स्वामी गोपाल दास, शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद आनंद वर्मा, के एम पर्णिकर, शार्दुल सिंह, कुमाराम आर्य, हनुमान सिंह, नारायण दास, बिच्छालाल। 69%। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर किसका सही आ रहा है? यहाँ पर जल्दी से जल्दी दीजिए, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में छपने वाला क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलने वाला है। 100% छपने वाला ये क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में अवश्य छपेगा। तो यहाँ पर जिस किसी का भी आंसर राइट है वो रहेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद आनंद वर्मा। अगला क्वेश्चन, देखने से पहले व्याख्या दी गई। शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद आनंद वर्मा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के स्वयं को एक प्रगतिशील और सुधारवादी शासक के रूप में प्रदर्शित करते थे, लेकिन जब राज्य में उठने वाली राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना के प्रति बेहद जब ब्रिटिश भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, तब बीकानेर राज्य 3 सरकारी अधिकारी शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद आनंद ने स्वदेशी कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय आंदोलन की वित्तीय मदद के लिए गठित तिलक स्वराज कोष में गुप्त रूप से चंदा दिया। इसकी जानकारी मिलती महाराजा ने दमनकारी नीति अपनाते हुए तीनों को तत्काल प्रभाव से सरकारी नौकरी से सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1921 में असहयोग आंदोलन के दबाव के बीच उदयपुर में मेवाड़ के किस महाराणा को भारत सरकार ने आदेश दिया कि वे या तो अंग्रेजों के अनुसार मंत्रिमंडल का गठन करें या युवराज को शासन सौंपकर राजकाज से अलग हो जाए? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करना है। महाराणा भोपाल सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा शंभू सिंह। 69%। 1921 में असहयोग आंदोलन के दबाव के बीच उदयपुर में मेवाड़ के किस महाराणा को भारत सरकार ने आदेश दिया कि या तो अंग्रेजों के अनुसार मंत्रिमंडल का गठन करें या युवराज को शासन सौंपकर राजकाज से अलग हो जाए? करेक्ट आंसर रहेगा आपका महाराणा फतेह सिंह। ऑप्शन बी इसका आंसर यहाँ पर होने वाला है।
आइए व्याख्या देंगे। महाराणा फतेह सिंह। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ब्रिटिश शासन की नीतियों से भीतर ही भीतर संतुष्ट थे। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन और मेवाड़ के किसान आंदोलन के प्रति गुप्त रूप से सहानुभूति रखते थे। अंग्रेज को जब इस बात का आभास हुआ तो भारत सरकार ने उन पर कड़ा प्रशासनिक दबाव बनाया। अंग्रेजों ने महाराणा फतेह सिंह के सामने शर्त रखी, या तो वे ब्रिटिश शिक्षा के अनुसार मंत्रिमंडल बदलें या गद्दी छोड़ें। अतः बेबस होकर महाराणा ने 28 जुलाई 1921 को अपने प्रशासनिक अधिकारी युवराज भोपाल सिंह को सौंप दिया, जिन्होंने अंग्रेजों की पसंद का मंत्रिमंडल बनाया। मेवाड़ रियासत में महाराणा फतेह सिंह को शासन से अलग करने के बाद नए ब्रिटिश समर्थक मंत्रिमंडल में राजस्व विभाग जैसा अत्यंत महत्वपूर्ण किस अंग्रेज अधिकारी को सौंपा गया था? मिस्टर ट्रेंच, सर हरिलाल घोसलिया, मिस्टर ब्लैक, जी लॉरेंस। 90%। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे परीक्षा में 100% छपने वाला है। राजस्व विभाग जैसा अत्यंत महत्वपूर्ण पद किस अधिकारी को सौंपा गया था? तो वो थे मिस्टर ट्रेंच। और इस आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है मिस्टर ट्रेंच। जुलाई 1921 में महाराणा फतेह सिंह से प्रशासनिक अधिकार छीनकर जब युवराज भोपाल सिंह को सौंपे गए तो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के निर्देश पर एक नया मंत्रिमंडल गठित किया गया। इस मंत्रिमंडल के माध्यम से अंग्रेज मेवाड़ की अर्थव्यवस्था और भू आंदोलन पर सीधा नियंत्रण चाहते थे। इस रणनीति के तहत मेवाड़ का राज्य सबसे महत्वपूर्ण राजस्व विभाग एक ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर ट्रेंच को दिया गया। यही मिस्टर ट्रेंच बाद में बिजौलिया बेंगू किसान आंदोलन में दमन और जांच के लिए चर्चा में रहा। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में राजस्थान की विभिन्न रियासतों में ब्रिटिश सरकार द्वारा अंग्रेज मंत्रियों दीवानों की नियुक्ति करने के पीछे मुख्य राजनीतिक कारण क्या था? रियासतों में आधुनिक शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलना, राजा को प्रशासनिक कार्यों से पूरी तरह मुक्त करके पेंशन देना, रियासतों में तेजी से बढ़ रही राजनीतिक व राष्ट्रीय चेतना पर कड़ा नियंत्रण रखना, राजस्थान का सीधे ब्रिटिश भारत के प्रांतों में विलय करना। या उत्तर प्रश्न जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या होने वाला है? तो देखिए, जिस किसी ने ऑप्शन सी दिया है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रियासतों में तेजी से बढ़ रही राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना पर कड़ा नियंत्रण रखना। रियासतों में तेजी से बढ़ रही राजनीतिक राष्ट्रीय चेतना पर कड़ा नियंत्रण रखना। 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन के बाद राजस्थान की स्थानीय जनता और शिक्षित वर्ग में राजाओं के निरंकुश शासन के खिलाफ गहरा असंतोष बढ़ रहा था। इस राजनीतिक जागृति और भावी जन आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक नई चाल चली। उन्होंने सिरोही, बूंदी, जोधपुर, जयपुर जैसी रियासतों में जानबूझकर अंग्रेजी व्यक्ति और भारी नौकरशाह को दीवान और मंत्री पद पर नियुक्त करवाया। इन भारी दीवानों का एकमात्र कार्य स्थानीय जनता की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखना, उन्हें दिल्ली के राजनीतिक विभाग के प्रति उत्तरदायी बनाए रखना था। स्वतंत्रता संघर्ष द्वितीय चरण 1927 से 38 के दौरान देशी रियासतों में आंदोलन को गति देने के लिए ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार छपता रहता है एग्जाम में। 1918, 1920, 1927, 1931। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 1927। ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आइए व्याख्या देखें। राजस्थान और पूरे भारत की देशी रियासतों में राजाओं के प्रशासन के विरुद्ध चल रहे स्थानीय आंदोलन को संगठित करने उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए वर्ष 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई 1927 में। इसके बाद 1938 के कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस देशी रियासतों की स्वतंत्रता संगठन का समर्थन करेगी, जिससे प्रेरित होकर राष्ट्र की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना भी तेज हो गई। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए
जनवरी 1938 में किस महान राष्ट्रीय नेता ने जोधपुर मारवाड़ का दौरा किया था? वहाँ की जनता को रियासती प्रशासन के विरुद्ध त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया, जिससे मारवाड़ के जन आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, रतन प्रसाद। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सभी को दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और आने वाले रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और विदा लेते हैं।